नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शास्त्री, संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज। मित्रों, हम लोग नील सतकम में मूर्ख पद्धति का जो क्रम चल रहा है उसमें आज हम लोग श्लोक संख्या 11 देखेंगे और बहुत सुंदर श्लोक भर्तृहरि बताते हैं। तो आइए, शार्दूल विक्रीडित छंद में श्लोक है, आइए हम इसको पढ़ते हैं। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभो छत्रेण सूर्यातपः नागेन्द्रो निशितांकुशेन समधो दंडेन गोगर्दभो व्याधिर्भेखज संग्रहेश्च विविधैर् मंत्र प्रयोगैर्विषं सर्वशोषधिमस्तु शास्त्रे विहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधं सर्वशोषधिमस्ति शास्त्रे विहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। भर्तृहरि कहते हैं कि सर्वस्य औषधिम अस्ति, सभी की औषधि है, सभी की औषधि है। और कहाँ पर है? कहा शास्त्र विहितम, सारी औषधियां हैं और औषधियां कहाँ हैं? शास्त्र विहितम, शास्त्र में विहित है सारी औषधि, लेकिन एक की औषधि नहीं है। मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की कोई दवाई नहीं होती मित्रों। सारी दवाई तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन मूर्ख की कोई दवा, कोई टेबलेट, कोई एंटीबायोटिक नहीं है। कोई हो तो कोई बताए, नहीं है। भर्तृहरि ऊपर की लाइनों में बताते हैं कि इन चीजों की दवा तो है, शास्त्र में विहित है। इन चीजों की दवाइयां हैं, लेकिन किसकी दवाई नहीं है उसकी भी बताते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ऊपर की लाइन में। काशक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपः। का हुतभुक् जलेन वारितुं शक्यः। हुतभुक् माने मित्रों अग्नि होती है, और अग्नि की औषधि क्या है? जल। तो हुतभुक् जलेन, जल के द्वारा, कर्तकरणयोः तृतीया, वारितुं शक्यः, अग्नि को जल के द्वारा बुझाया जा सकता है, शांत किया जा सकता है। अग्नि की जो औषधि है वो जल है। भाई आग लग गई हो कहीं, तो आप जल के द्वारा उस को समन कर सकते हैं, उसको बुझा सकते हैं। ये उसकी औषधि है, अग्नि की जल औषधि है। और कहा छत्रेण सूर्यास्तपः आतपः। बहुत इस समय मित्रों ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, आप सभी जा रहे हैं, 45-50 डिग्री जा रहा है सेल्सियस। इस समय बहुत भयानक धूप हो रही, नौतपा चल रहा है इस समय। तो कहा सूर्य आतपः, जो सूर्य का आतप है। तो कहा सूर्य आतपः छत्रेण, जो सूर्य रूपी आतप है, जो गर्मी है, जो आतप है, उसकी जो औषधि है वो कहा छत्रेण। मित्रों, यदि आप घाम में निकल रहे हैं, धूप में निकल रहे हैं, तो आप छाता लगा लेंगे तो आपको राहत हो जाएगी, आपका बचाव हो जाएगी। ये औषधि है सूर्य से बचने के लिए। सूर्य की जो किरणें हैं, जो उसका तेज है, जो आतप है, उससे बचने के लिए आप छत्रेण शक्यः, आप वारितुं शक्यः, आप उस धूप को छत्र के द्वारा, उस छाते के द्वारा वारितुं शक्यः, रोक सकते हैं। इससे आपकी सुरक्षा हो सकती है। और फिर कहते हैं कहा नागेन्द्रो निशितांकुशेन शमदो। शमदो, शमदो उन्मत्त मदमस्त। कौन? नागेन्द्रो। नागेंद्र माने में होता है मित्रों हाथी। और कैसा हाथी? कहा समदो, आहा, बड़ा जड हाथी। कैसा? उन्मत्त हाथी, मदमस्त हाथी। तो कहा समदो नागेंद्रो निशितांकुशेन समदो। निशितांकुशेन कहा कि भाई जो हाथी है उसको समदह। कैसा? समदह, जो उन्मत्त हाथी है, ऐसे नागेंद्र, नागेंद्र को निशितांग, निशितांग माने तीक्ष्ण कुशेन,
बड़े तीक्ष्ण कुश के द्वारा उसको आप वारितुम शक्यः, उसको आप अपने रास्ते पर, उसके रास्ते पर ला सकते हैं। उसको आप, उसकी वो औषधि है क्या, निशितांकुशेन, उस अंकुश के द्वारा उस मदमस्त हाथी को उसके रास्ते पर, उस बिगड़ैल हाथी को आप ला सकते हैं। उसकी जो दवा है वो क्या है, निशितांकुशेन। मित्रों, गांव में जब हाथी कभी आता था तो उसमें जो हथवाल चढ़ा होता था तो उसके पास एक बर्छी रहती थी लोहे की। तो हमने देखा है बचपन में, अब तो खैर हाथी बहुत कम आते हैं गाँव में, तो वो जब हाथी इधर उधर चलता था और दुस्साहस करता था तो वो बहुत तेज से जो है वो लिए रहता था भाला, निशितांकुशेन जिसे बोलते हैं, वो तेज से उसके पीठ में ऐसे घोंपता था तो वो जो हाथी था वो चिलबिला उठता था और फिर वो अपने रास्ते पे चलने लगता था। तो वही है निशितांकुशेन समदो, उस मस्त हाथी को निशितांकुशेन, उस अंकुश के द्वारा सही किया जा सकता है। और कहा दंडेन गोगर्दभौ, गोगर्दभौ, गो माने गाय या फिर बैल, बर्धा जिसे कहते हैं, और गर्दभा माने गधा। तो इनको दंडेन वारितुम शक्यः, इन पशुओं को आप दंड के द्वारा, डंडे के द्वारा पीट पाट के जो है, भाई गधा तो ऐसा होता है, सोचो कि जब तक डंडा न मारो तो चल नहीं करता है, को फाल। और इसी प्रकार गरियार बर्धा होता है मित्रों, जुआ लाद दियो साला चल नहीं करता, ऐसे ऐसे बर्धा है कि साले 2-4 हराई जोतेंगे पर रहेंगे तुरंत। तो जो उनका मालिक होता है वो बहु मारता है तब वो कभी चलते। तो ऐसे गोगर्दभौ, ऐसे जो गोगर्दभौ हैं, कहा दंडेन वारितुम शक्यः, ऐसे गोगर्दभों के लिए जो औषधि है वो डंडा है, उनको डंडा मारो तो वो अपने कार्य में लग जाते हैं। तो कहा सबकी दवाई तो है, सबकी तो दवाई है, लेकिन मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की कोई दवाई नहीं है। और तीसरी लाइन में कहते हैं व्याधिर भेषज संग्रहिश्च, व्याधि मित्रों रोग हो गया हो, कुष्ठ रोग हो गया हो, कोई भी रोग हो, व्याधि यदि हो गई हो तो भेषज संग्रहिश्च, कहा औषधियों के संग्रह से, औषधियों को संग्रह करके और उसका बढ़िया चूर्ण बनाएं, कुछ दवाई बनाएं और उसका लेपन करें तो शायद वो व्याधि मिट जाए, वो पीड़ा भी खत्म हो जाए, उसकी वो औषधि है। और विविधैर मंत्र प्रयोग, मान लीजिए सांप खा ली सोया आपका, तो कहा विविधैर मंत्र प्रयोग, विविध प्रकार के मंत्र शास्त्रों में विहित हैं, उनको मारने से, उनको फूंक मारने से, झाड़ने से वो बीशी का, वो सर्प का जो जहर होता है वो शक्यो वारितुम, वो आप उसको समन कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। और ऐसा हम लोगों ने गांव में देखा भी है, हम सभी लोग प्रायः गांव से ही जुड़े हुए हैं। जब कभी किसी को बीशी या कीड़वा काट लेता है तो लोग भागते हैं कि फला जगह लेके चलो, वो बहुत अच्छा झाड़ते हैं, वो बहुत अच्छा ये करते हैं, तो वहाँ लोग जाके झरवाते हैं और ठीक भी होते हैं लोग। तो कहा विविधैर मंत्र प्रयोगैर विषम, तो बहुत सारे प्रकार के विष मंत्रों के द्वारा झारे जा सकते हैं। तो कहा शास्त्र विहितम सर्वस्व औषधिम अस्ति, ये जितनी भी औषधियां बताई गई ये सारी के सारे शास्त्र में विहित हैं और अन्य भी विहित हैं। सारी औषधियां आपको शास्त्र में मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मित्र मूर्खस्य नास्ति औषधम, यदि एक दवा नहीं है तो वो सिर्फ मूर्ख और मूर्ख की दवा नहीं है। और मूर्ख की दवा इसलिए नहीं है क्योंकि मूर्ख कभी किसी की सुनता नहीं है, और मूर्ख होता है जड्डी, जड़ होता है मूर्ख, जड़ प्रकृति का होता है। इसीलिए तो भर्तृहरि ने सर्वप्रथम मूर्ख पद्धति लिखा। और मित्रों आज से मूर्ख पद्धति समाप्त हो रही है, अब हम लोग विद्युत पद्धति की ओर चलेंगे। तो मूर्ख जो होता है वो बहुत हठीला होता है और हठी होता है, इसलिए मूर्खस्य नास्ति औषधम। मित्रों मूर्ख को नहीं समझाया सकता है और ना ही शास्त्र में कोई ऐसी औषधि बनी हुई है कि जिसको खिलाने से या जिसको लगाने से मूर्ख अपनी मूर्खता को छोड़ दे। वो मूर्ख इसीलिए है क्योंकि वो अपनी मूर्खता को छोड़ना नहीं चाहता है। तो मित्रों निवेदन है आप सभी लोगों से कि मूर्ख के चक्कर में ना पड़ें और मूर्ख से 10 गज दूरी बनाए रहें, क्योंकि मूर्ख आपका समय वेस्ट करेगा, आपका समय खा जाएगा और आपको उलझन में डाल देगा। मूर्ख कभी कोई अच्छा कार्य नहीं करता, मूर्ख सदैव मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, इसलिए मूर्खों से सावधान रहें। मित्रों आज से यह मूर्ख पद्धति समाप्त हो रही है। अब हम अगले वीडियो जो आएंगे वो हम आपको विद्युत पद्धति से देंगे, उसमें अच्छे विद्वानों की चर्चा होगी और अच्छा आपको सुनने को मिलेगा। मित्रों यह मेरा प्रयास, यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस प्रयास को
आप मेरे इस साहस का उत्साहवर्धन करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों तक शेयर करें। और इसी के साथ आप लोगों के प्रति मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय।